यहाँ पर मंत्र जाप साधना के अंदर गुरुदेव बता रहे खाली नमो रेंदाम नमो रेंदाम नमो रेंदाम नमो सिद्धाम नमो, केवल उच्चारण नहीं, लेकिन मंत्र के अर्थ। भक्तामर शब्द का अर्थ कौन बताएगा? भक्तामर शब्द का अर्थ राकेश भाई, भक्तामर નો अर्थ શું? ભક્તામર મિલાને બેન શું અર્થ થાય છે? 50 દિવસ પછી આપણી જો આવી હાલત હોય, भक्तामर का सरल अर्थ है भक्त को अमर करना। हम लोग भक्तामर, तो यहाँ पर बता रहे केवल मंत्र नहीं गिनना है। नमो अरियंताणम यानी समस्त अरियंत परमात्मा को मेरा कोटि नमस्कार हो। अल्प श्रुतम सो मतलब है अभी में अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासताम, पूरी लाइन नहीं, ओनली फॉर अल्प श्रुतम। उसका मतलब क्या होगा? कोशिश अब करना कि ये पूरे 44-48 गाथा में जो गाथा आपको पसंद है, कम से कम उसका मतलब तो हमको, मैं रोज सुबह में रोज इसका अर्थ समझाता था। हम लोग जो गाथा का पाठ कर रहे हैं कि हे भगवान आपके सामने में अल्प, और ये कौन बोल रहा है? मानतुम सूरी महाराज। यहाँ पर किसी के मन के अंदर है मुझे 2 प्रतिक्रमण आ रहे हैं, मुझे 5 प्रतिक्रमण आ रहे हैं, मुझे 6 कर्मग्रंथ आ रहे हैं, मुझे ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। क्योंकि हम सभी से तो ऊपर मानतुम सूरी महाराज थे, जिनके भक्तामर से बेड़ियां टूटी, वो भगवान को कह रहे कि मैं कौन हूं? अल्पश्रुतम। तो विनम्रता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। तो कि शब्द के अर्थ को पकड़ो, शब्द के भावार्थ को पकड़ो। 5वें नंबर की चीज लिखिए सभी लोग, और 5वें नंबर की चीज है धैर्य और निष्काम भाव। यहाँ पर कड़क शब्द के अंदर भद्रभाव स्वामी जी भगवान लिखते हैं कि मंत्र को कभी ऐसा नहीं मानो कि मैंने आज माला गिनी और कल काम हो जाए। मैंने आज माला गिनी और कल काम हो जाए, वो होने वाला नहीं है। निरंतर जो व्यक्ति साधना करता है, जिनके भीतर के अंदर धैर्य है, समर्पण है, 4 चीजें। मंत्र, कोई भी मंत्र चालू करने से पहले बराबर मगज में लिख लेना। मंत्र के ऊपर इतना समर्पण कि ये मंत्र मेरा काम करेगा 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 और करेगा। और उसके लिए जैनिज्म के अंदर एक महाराज साहब जी का नाम आता है, जिन्होंने दीक्षा ली, जिनको बिल्कुल याद शक्ति नहीं थी। उन गुरु महाराज जी ने 2 शब्द दिए, मारूस और कंटिन्यू महाराज जी के सामने गोखते रहे। ये जितने भी लोग बोलते हैं मेरे को इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है, इसके लिए अपन यहाँ पर है। उनको मारूस और मातुस बोला, गोख रहे हैं, जीभ दुदल रही है। मारूस मातुस, मातुस मातुस, ऐसे होते 6 में से 4 अक्षर हो गए। मास्तुस मुनि, मारूस मातुस की जगह मास्तुस 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 करते इतने डीपर लेवल के चिंतन के अंदर चले गए। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि वो एक अक्षर ने, मास्तुस शब्द ने, उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति कराई। तो ये धैर्य चाहेगा, आत्मबल चाहेगा, समर्पण, और जब ये हो जाता है तो आपकी साधना आपके जीवन को बदल देती है। अंतिम दिनों के लिए मेरे जीवन का जितना मैंने सीखा था, समझा था, अंतिम दिनों का पहला संदेश सभी लोग लिखो, और ये बड़े अक्षरों में जहां आपकी बार बार नजर पड़ती है ना, वहां लगा देना है। अब रुकना नहीं है। क्या बोलना है सभी लोगों को? अब रुकना नहीं है। किससे? यस। जब भी मौका मिले, जब भी कमजोर पड़ो, क्या बोलना है? अब। सभी लोग बोलते रहिए, अब। आपकी मंजिल आपके सामने है। जो लक्ष्य लेकर पहले दिन आप आए थे, किसी ने गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, ऐश्वर्य, शादी, शरीर रोम से निष्प्रियता, बस एक ही बोलना है बार बार, अब रोज भक्तामर करना है। पॉइंट नंबर 2, हर मंत्र जब अमूल्य होता है, भक्तामर की पहली कथा भी अमूल्य है, भक्तामर की 25वीं कथा भी अमूल्य है,
भक्तामर की 41वीं गाथा भी अमूल्य है। पॉइंट नंबर 3, पूरे दिन में थक कर गया हो, इतना टेंशन है, घर का काम है, जिसके लिए गुरु भगवान प्रेरणा करते हैं, थकान नहीं, समर्पण सुनिए। कुछ भी हो जाए, ऐसे में 100 साधु साध्वी मास्टर जी को जानता हूँ कि जो ब्रश करे बगैर, मतलब ब्रश यानी सुबह की गोचरी वापरे पहले भक्तामर का पाठ करना है, करना है, करना है, करना है। हम लोग बावड़ा जाते, बावड़ा देखा है, बावड़ा सभी लोगों ने, गुरु जी के साथ में मैं काफी समय रहा, तो उन्होंने काफी बार मुझे बताया कि मैंने 50, 60, 70 साल ये गणित रोड के ऊपर जितनी भी स्कीम, गणेश हाउसिंग की मानी जितनी बड़ी बड़ी स्कीम है, वो सारी स्कीमों का नाम उन्होंने दिया है। बहुत उनके पास बटवे वासस्केप के भी देखा है कि गए वहां पर बावड़ा कौन लोग गए, उनके वासस्केप डलवाने के लिए, मान लो उनका 68वां जन्मदिन हो तो पहला गुरु पूजन जो करेगा वो 68 लाख रुपया रखेगा, 90वां जन्मदिन जो तो उतना रखेगा। इतना जबरदस्त साम्राज्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यदि उनके चरण दरबार के अंदर आते थे। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि निकुंज, सुबह की मेरी शुरुआत जब तक मैं 7 स्मरण का पाठ न करूं, 7 स्मरण का मतलब जानते हो सभी लोग, प्रत्येक जैन व्यक्ति को, मैंने अभी 15-20 दिन पहले धुरंधर महाराज जी को पूछा, ये हमारे जैनिज्म में तो बहुत सारे महाराज साहब जी हुए होंगे, बहुत सारे स्तोत्र की, किसी ने ये रचना, किसी ने ये रचना, किसी ने रचना, तो ये 9 स्मरण का कॉम्बिनेशन बनाया किसने कि पहले नवकारी बोलना, बाद में वो सकर्मी बोलना, बाद में संतिकर्मी बोलना, तीजे को नवीन, बड़ी शांति, छोटी शांति, मोटी शांति, अजित शांति, भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर, जो कि जैन शासन के अंदर सैकड़ों स्तोत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यदि किसी स्तोत्र की है और जो समय के अंदर बड़े रूप से चमत्कार किए, वो सकरम स्तोत्र आप सभी लोग जानते हैं। वो सकरम स्तोत्र से क्या हुआ, अभी हम वो सकरम की आज साधना करने वाले हैं, रोज सुबह में चल रही है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे, वो मरे हुए लोगों को अब और नहीं मरे, तो कि ये वो सकरम स्तोत्र ने जीवन दान देने का काम किया। उसके बाद क्या आता है, संतिकरण का तो चंद्रशेखर महाराज जी का जीवन, दूसरी गाथा ओम संति नमोकारो खेलो सही माय लद्दी बत्ताणम सोम ह्रीम नमो सपो सही बत्ताणम जदे ओम सनमो विपो सही बत्ताणम संति सामी ज्रोम स्वाहा मंत्रेणम। उनका श्रावक, उनके जितने भी उन्होंने वीर सैनिक बनाए थे प्रदूषण कराने के लिए, शासन समाज के लिए, शिविर के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को फर्ज या उसे दूसरी और तीसरी गाथा ये उत्तम कोटि की स्वस्थता और शांति प्रदान करती है। शांतिनाथ भगवान का जो नाम है, ये सभी ये नवस्मरण के अंदर केंद्र स्थान के अंदर 2-3 भगवान ही है, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान। तो ये शांतिकरण स्तोत्र किसका है, शांतिनाथ भगवान નું છે। સેકન્ડ નંબર के अंदर वो सकरम स्तोत्र શેનું છે, એના પછી નમીમું સ્તોત્ર, ઈ કોનું છે, અચ્છા, આ નમીમું સ્તોત્રને બનાવનાર પણ માનતુમ સુરી મહારાજ સાહેબ છે। અને તમને બધાને એક બહુ મોટી વાત કહી દઉં, માનતુમ સુરી મહારાજ જન્મે જૈન નહોતા, માનતુમ સુરી મહારાજ પોતે બ્રાહ્મણ હતા। આપણા 11 ગણધરો પણ કોણ છે, એટલે આજથી આપણે એવું નક્કી કરી નાખવાનું કે કોઈ પણ જાતિ માટે, કોઈ પણ વાડા માટે, કોઈ પણ કોમેન્ટ આપણા મોઢામાંથી નહીં કરવાની। નમીમું થઈ ગયું, ત્રીજે બૌદ્ધ થઈ ગયું, પાર્શ્વનાથ ભગવાન, 170 जिनेश्वर भगवान, पण विसाय असिया पनवस्वन्ना जन समयो नासेलु शैलुरम अभियान भक्ति जुताम। जो हम कर रहे हैं ऐसे याद करो सभी लोग, ये रोज करना है। ये 5 पॉइंट सभी लोग, शी प ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम प, ये 5 पॉइंट वड़े पूरे शरीर का प्योरिफिकेशन चलता है रे। बीजाक्षरों की साधना, बीज मंत्र के नींव के ऊपर रखो तो यहाँ पर बराबर केमिकल बनाया बराबर रखे, पेट के ऊपर रखते हुए पूर्ण रूप से पेट, किडनी, लीवर, फेफड़ा, लंग्स को क्लीन करे। यहाँ पर छाती के अंदर लंग्स आ गए, इसके बाद मुंह के अंदर बराबर हमारी जीभ, दांत, मड़ुआ जो है वो सारे पेट है,
सारे गाल के मसल्स, कान आ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर तीव्र रूप से आज्ञा चक्र, विचारों की शुद्धि और मस्तक के ऊपर लेसिंग। आखिरी चीजों के अंदर लिखेंगे विश्वास को बनाए रखें, परिणाम की चिंता छोड़िए। भक्तामर हीलिंग की एक्सट्रीम लोकोटी की बात में गुरुदेव बता रहे हैं, अपने पुरुषार्थ और भक्ति के ऊपर ध्यान दें। अपने पुरुषार्थ और भक्ति के ऊपर जब ध्यान देते हैं, और आखिरी बात, हार मत मानिए। आज के प्रवचन का आखिरी संदेश, चातुर्मास शुरू होगा था, मुझे जो है मास्कमन करना है, मुझे अट्ठाई करनी है, मुझे रोज प्रवचन सुनने जाना है। तो पहले नंबर के अंदर क्या बोलेंगे? हार मत मानिए, जाना ही जाना है। दूसरे नंबर के अंदर रुकिए मत। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। आज मैं एक व्यक्ति की पत्रिका देख रहा था अभी 5 बजे, उनकी बहन से बातचीत कर रहा था। बहुत सारी चीजें, इतनी गड़मथल, इतना उत्तम कोटि का परिवार, उसका जो है पिताजी 80 साल 80 साल के होकर वो नौकरी कर रहे हैं, और जवान जो 25 साल का बेटा पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, शेयर बाजार, जुआ, अलग अलग चीजें करता है। तो बोले उनके ऊपर कुछ हो गया है, क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर लक्ष्य समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक ही बात है, रुकिए मत, चलते रहिए। जब उनको पूछा तो क्यों नहीं करते, तो हमने बहुत बार अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, आधी अधूरी रेमेडी की छोड़ देता था, आधी अधूरी रेमेडी की छोड़ देता था, इसके लिए रिजल्ट नहीं मिलता है। जब तक पूर्ण थेरापी, डॉक्टर के भी डोज होते हैं, ये सुबह में लेना है, ये शाम को लेना है, 3 दिन लेना है, 3 दिन के बाद आपको दिखाने आना है। उस प्रोसेस से हर चीज में आप जाते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है और मिलता है। तो पहले नंबर के अंदर डरिए मत, पहले नंबर में हार मत मानिए। तो सूर्यवन भगवान महावीर स्वामी जी का सिंह राशि, मां के ऊपर सिंह, भगवान का लंचन भी क्या था? हारना नहीं है। सेकंड नंबर के अंदर रुकना नहीं है, निरंतर रूप से। अब मेरे मृत्यु के अंतिम समय के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी का परम भक्त था श्रेणी, उन्होंने पूरे जीवन के अंदर वीर 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 करता रहा, और वो वीरता की पराकाष्ठा कहां तक पहुंची, तो कि उनको अग्नि संस्कार भी दे दिया, तो अंदर से क्या आ रहा था? बस इसी प्रकार से भक्तामर। कोई अब नए मंत्र गिनने ही नहीं है। एक चीज आप समझ लो, मैं करोड़ों लोगों को मिल करके आपको बता रहा हूं, दुनिया की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भक्तामर है। भक्तामर के अंदर आदिनाथ भगवान, चक्रेश्वरी माता, पारसनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान, कलिकुंड पार्षद भगवान, वो सकरम स्तोत्र, सब कुछ भक्तामर में है। और भक्तामर करते करते यदि आपका काम नहीं हो रहा है, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी नहीं कर सकती है। दूसरे नंबर की आपको एक बात बता दो, अभी वर्तमान में चारों तरफ जो चीज का चैंटिंग ज्यादा होता है ना, देखो अभी भक्तामर का तप भी चल रहा है, विशेष रूप से शत्रुंजय के अंदर भक्तामर यानी शत्रुंजय के आदिनाथ भगवान की 500वीं सालगिरह भी चारों तरफ जबरदस्त चल रही है। एक महाराज साहब जी ने भक्तामर सूत्रगान का एक प्रतियोगिता चेन्नई बेंगलोर से चालू करा दिया, तो वो उनके साधक भी लाखों की संख्या के अंदर भक्तामर गिन रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर भक्तामर के उद्गल इतने व्याप्त है, घर घर में भक्तामर है, जिसके कारण आप थोड़ा सा प्रयत्न करोगे ना, आपको बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आखिरी बात, हार मत मानिए, रुकिए मत और थकिए मत जब तक आपका संकल्प पूरा ना हो। आपने 1 करोड़ रुपए का संकल्प लिया है, आपने मकान बनाने का संकल्प लिया है, आपने गाड़ी लाने का संकल्प लिया है, आपने छड़ी पाली संघ कराने का संकल्प लिया है, अपन 111 निराशरों के अंदर पूजा भक्ति करेंगे, उसमें जुड़ने का संकल्प लिया है। इस साल दिवाली के पहले 1 लाख रुपए का मुझे दान करना है, उसका संकल्प लिया है। बस भगवान की भक्ति करते 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 सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं।
ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा को। अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं।